आधी रात का समय था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। सर्दियों की धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। ऊपर लगे बल्ब टिमटिमा रहे थे, जैसे अभी बुझ जाएंगे। अली एक पुराने लोहे की बेंच पर बैठा था। उसके हाथ में टिकट था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। बस इतना जानता था कि उसे इस शहर से दूर जाना है, जितना जल्दी हो सके। प्लेटफॉर्म पर अजीब सी खामोशी थी। न कुली, न यात्री, न कोई हलचल। सिर्फ एक पुराना स्पीकर बार बार बुझती हुई आवाज में घोषणा करता, ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। अली ने चारों तरफ देखा। आश्चर्य की बात यह थी कि इस ट्रेन का इंतजार करने वाला और कोई नहीं था। तभी दूर धुंध के बीच एक रोशनी दिखाई दी। साथ ही पटरियों से लोहे के घिसने और पुराने इंजन की भाप छोड़ने की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे एक काली पुरानी सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। इसके डिब्बे लकड़ी के बने थे, खिड़कियां आधी टूटी हुई और ऊपर कबूतरों के घोंसले। अली के कदम जैसे खुद ब खुद आगे बढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे ट्रेन उसे बुला रही हो। अंदर घुसा तो हैरान रह गया। डिब्बे भीतर से बिल्कुल साफ थे। सीटें नई मखमली कपड़े जैसी, रोशनी मंद लेकिन शांत। मगर सबसे अजीब बात यह थी, खामोशी। वह एक सीट पर बैठ गया। ट्रेन ने झटके से चलना शुरू किया। खिड़की के बाहर सिर्फ काला अंधेरा और घनी धुंध थी। कुछ देर बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। दरवाजे खुले और कुछ साए अंदर आए। वे आकर सीटों पर बैठ गए, लेकिन उनके कदमों की कोई आवाज नहीं आई। सब लोग बिल्कुल चुप थे। अली ने गौर से देखा। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, जैसे बरसों पुराने हों। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, बस खालीपन। उनकी आंखें निर्जीव लग रही थीं। अली ने एक आदमी से पूछने की कोशिश की, भाई साहब, ये ट्रेन कहां जा रही है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधे आंखों से घूरता रहा। तभी अली को लगा कि उस आदमी के चेहरे पर गहरी चोट के निशान हैं, जैसे शीशे के टुकड़े धंस से हों। कपड़ों पर सूखे खून के दाग भी थे। अली ने मन ही मन सोचा, शायद ये लोग मजदूर होंगे या किसी हादसे के मारे हुए। ट्रेन आगे बढ़ती गई। हर स्टेशन पर नए यात्री चढ़ते गए और हर कोई पिछले से ज्यादा भयावह। किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का चेहरा जला हुआ, किसी के सिर पर पट्टी। सबकी आंखों में वही खालीपन। अब अली के माथे पर पसीना आ गया। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर सिर्फ स्याह अंधेरा था। अचानक लाउडस्पीकर से एक भारी, कर्कश और डरावनी आवाज गूंजी, ये ट्रेन सिर्फ उनके लिए है जो अपने सफर से कभी वापस नहीं आए। यह सुनकर अली का दिल धड़क उठा। उसे याद आया कि बरसों पहले इसी पटरी पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी ट्रेन पटरियों से उतरकर खाई में गिर गई थी और दर्जनों लोग मारे गए थे। उसके मन में ख्याल आया, क्या ये वही लोग हैं? क्या मैं उनकी ट्रेन में सवार हो गया हूं? वह डर के मारे दरवाजा खोलने लगा, मगर दरवाजा बंद था, जैसे लोहे से सील कर दिया गया हो। इसी बीच सारे यात्री एक साथ अली की तरफ घूरने लगे। उनकी आंखों में लाल रोशनी चमकने लगी। वे सब धीरे धीरे अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। एक औरत, जिसके बाल आधे जले हुए थे, टूटी हुई आवाज में बोली, तुम अभी जिंदा हो, लेकिन अब ज्यादा देर नहीं। अली की टांगें कांपने लगी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। ट्रेन तेज से तेज होती गई। खिड़की के बाहर अंधेरा और गहरा होता गया। तभी वही भारी आवाज फिर लाउडस्पीकर पर आई, अब तुम भी हमारे साथ हो। सभी यात्री अली को घेरने लगे। उनके टूटे हाथ, घायल चेहरे और खाली आंखें करीब आती गईं। अली ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ घना धुंधल का था।